एयर इंडिया में नौकरी लखवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिलाओं सहित 2 गिरफ्तार। मामला फरीदाबाद का है, जहां पल्लमगढ़ साइबर थाना पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, लैपटॉप और 21,000 रुपये बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिससे कि और वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस के मुताबिक ये लोग अब तक 100 के करीब वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा शामिल है। पुलिस की पकड़ में नजर आ रहे इन आरोपियों को जरा ध्यान से देखिए। ये सब आरोपी 10वीं से 12वीं पास हैं, लेकिन इन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है जिससे बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया। इन आरोपियों ने गाजियाबाद में एक कमरा किराए पर लिया और वहां 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 8 सिम कार्ड की मदद से पूरे देश में लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। पुलिस के पास इस मामले की जानकारी तब पहुंची जब तेगांव इलाके की रहने वाली एक महिला को इन्होंने एयर इंडिया में नौकरी का झांसा देकर अपना शिकार बनाया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और उसके बाद आरोपियों तक पहुंच गई। डीसीपी अमित यशवर्धन ने बताया कि ये लोग गाजियाबाद में बैठकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। कॉल सेंटर के जरिए लोगों को फोन करने के लिए इन्होंने 2 महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और उसके बाद शुरू कर दिया ठगी का ये कारोबार। ये लोग नौकरी से संबंधित वेबसाइट से फेसबुक से जरिए अपनी पोस्ट डालकर लोगों के साथ लोगों का डाटा इकट्ठा करते और फिर उन्हें फोन करके अपना शिकार बनाते। वहीं लोगों से साइबर ठगी करने वाले जब मुख्य आरोपी से बातचीत की गई तो पहले उसने साथ ही इन प्रकार की ठगी के बारे में बताया, जिसके बाद उसने लोगों के साथ ठगी करने का प्लान बनाया। उसके कमीशन के आधार पर अन्य 8 लोगों को अपने साथ जोड़ा। आरोपी के मुताबिक 8 लोगों को ठगी के पैसे का 15 आधार पर अन्य 8 लोगों को अपने साथ जोड़ा। आरोपी के मुताबिक 8 लोगों को ठगी के पैसे का 15% देता था, बाकी खुद 20% लेता था। दिनांक 28/4/2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ 17 नंबर अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71, 120B। ये पीएस साइबर बल्लभगढ़ के अंदर दर्ज हुआ था, जिसके अंदर एक जॉब फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर जो मुलजिम थे, हमारे पास 9 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये एयर इंडिया की तरफ से एक जॉब लेटर तैयार करते थे फेक। तो इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार से था कि ये ऑनलाइन उन लोगों को तलाशते थे जो एक नौकरी की मतलब रिक्वायरमेंट में है। तो उनको ये उनके मोबाइल नंबर लेके उनको व्हाट्सएप करते थे। एक फेक लेटर हेड पे एयर इंडिया की जॉब तैयार करते थे, उसमें करीब 30-35 हजार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे। और उसके बाद जब वो जो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था, तो उसके बाद उससे कुछ कुछ ग्राउंड से पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका आईडी कार्ड तैयार कराना है, या आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 35-40 हजार रुपए करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, उन्हें क्या कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों के साथ ठगी की है सर? इसमें जो हमारे पास आया वो एक महिला है, जो कंप्लेनेंट है, टिगाऊ गांव की है। और जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया तो कि हमने बहुत सारे राज्यों में इस टाइप की ठगी करी है, जैसे कि महाराष्ट्र, अपने गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब इनके बैंक ट्रांजैक्शन का हमने प्रारंभिक रूप में जब अध्ययन किया तो हमें यह ज्ञात होता है कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का उन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, मगर उनमें अभी तक कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हमने वहां की जो लोकल पुलिस है उनको भी हमने इन्फॉर्म करा ताकि वो भी इस वारदातों का संज्ञान लें। और जो 2 महिलाएं थी वो कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 महिलाएं हैं। एक तो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की और दूसरी गाजियाबाद की है, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश की। क्या होता है? इनका रोल ये होता था कि जैसे कि जो वारदात कर्मी हैं, जो करने वाले हैं लड़के, उन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं को नॉर्मली रखते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महिला जब संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेगी, तो जो दूसरा विक्टिम है वो जल्दी मतलब इसके कंट्रोल में आ सकता है, जल्दी मतलब डीप हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने सोच बचा रखा और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करा। काम करती थी महिला कॉल करने का काम, कॉलिंग का काम जो था महिलाएं करती थी। महिलाएं कॉलिंग करती थी, अपने आप को एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बताती थी और उसके बाद जॉब लेटर वगैरह ऑफर करती थी और उसके हिसाब से मतलब इनको फरीदाबाद के कितने मामले हैं सर इनके साथ इस तरीके की जो धोखाधड़ी की?
फरीदाबाद के अभी हमारे संज्ञान में एक वारदात आई है, मगर हम निरंतर उनकी कॉल डिटेल्स और पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि और भी इस प्रकार के कोई और भी विक्टिम्स होंगे तो उनको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। बैकग्राउंड क्या है? हाँ, सभी का बैकग्राउंड क्या है? ये मतलब कि अभी कुछ 12वीं पढ़े हुए हैं, कुछ अभी ग्रेजुएट करे हैं, बीए तक करे हुए हैं, तो मतलब कि अराउंड 19, 20, 22, 23 इस मतलब एज ग्रुप के हैं। ये सारे जो लोग करे हैं ये कहाँ के रहने वाले महिलाओं को छोड़ करके जो ये मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं, कुछ बिहार के भी रहने वाले हैं, मतलब कुल मिला के मतलब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं अलग अलग जिलों के। इनका कोई लिंक है इससे जिस तरीके से नौकरी दिलाने का काम करते थे एयर इंडिया को, उससे कहीं से कोई लिंक इनका इनमें से किसी का? इनमें से किसी का कोई लिंक नहीं है एयर इंडिया से। इनका मेन ये था कि ये खुद भी बेरोजगार थे और बेरोजगार को ही टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इनको भी कोई ना कोई आसार चाहिए था कि रोजगार इनका बन जाए। तो इन्होंने नेट पे सर्च किया तो उनको लगा कि ये सबसे आसान तरीका किसी को बेवकूफ बनाने का, ठग बनाने का। तो इन्होंने भी किस तरीके से फ्रॉड कर सकते, तो इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद उनको पता चला कि एयर इंडिया के हम लेटर हेड तैयार करेंगे तो उस पर हम जॉब फ्रॉड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो लिया इन लोगों ने, उसी को एक अच्छे से लेटर हेड पे उसका लोगो वगैरह तैयार किया। तो इस प्रकार से एक एयर इंडिया की जो कंपनी स्टेब्लिश्ड कंपनी है उसका भी लोगो मिसयूज करने के हिसाब से हमने वो धारणा भी ऐड इनके खिलाफ करी है। इनसे 8 मोबाइल फोन है और 9 सिम कार्ड है और एक लैपटॉप है और 21,000 रुपए कैश। प्रिंट वगैरह जो निकालते थे वो बरामद नहीं हुआ? प्रिंटर वगैरह वो अभी हमारा रिमांड पीरियड चल रहा है। हम बेसिकली जो लेटर हेड थे वो उनके लैपटॉप में थे, तो वो हम अब एफएसएल भेजेंगे तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी तो वही हमारे डिजिटल एविडेंस तैयार हो जाएगा। सर ये सभी छात्र एक जगह से ही पकड़े गए थे या अलग? ये बेसिकली नोएडा में थे मैक्सिमम लोग, तो अब उसके अंदर कुछ लोग गाजियाबाद में भी थे। तो ये बहुत ही करीब मतलब 20-30 किलोमीटर के दायरे में थे। उनकी लोकेशन वाइज ट्रैक कर करके हम लोगों ने इसी रेडियस में से इन लोगों को उठाया था। कोई ऑफिस या कॉल सेंटर बना रखा था या ऐसी कॉलिंग करते थे? ये अपने जैसे रेंटेड अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, कोई अपने खुद के मतलब प्राइवेट ओन्ड मकान में भी रह रहा है और उसी में अपने कुछ 2-3 कंप्यूटर जोड़ लिए, एक अपने हेडसेट एक हेडफोन लगा लिया, तो उसी से एक निरंतर अपनी मतलब कॉल सेंटर आप कह सकते हो जो स्टेब्लिश कर रखा था लोगों ने। कहाँ पे बनाया हुआ था कॉल सेंटर उन्होंने? ये नोएडा में। नोएडा में कौन सेक्टर तो सेक्टर होंगे ठीक है सर। गाजियाबाद शांतिनगर में शांतिनगर में गाजियाबाद। सर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस को लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहिए जिस तरीके से लगातार लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई भी जॉब उनको लेना है, कोई भी करियर ऑप्शन उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उनकी ऑथराइज्ड वेबसाइट है, कोई सरकारी वेबसाइट है, उस पे ही जाके उन लोगों को देखना है कि क्या क्या हमें करियर अपॉर्चुनिटीज वो कंपनी ऑफर कर रही है। क्योंकि कंपनी भी ये कहती है कि कोई भी हम डायरेक्टली कोई लिंक नहीं भेजते, कोई भी व्हाट्सएप नहीं भेजते। अगर आपको करियर में अप्लाई करना है तो हमें लिंक बनाएंगे अपनी ही वेबसाइट पे, तो वहां पे अप्लाई करके आप उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स आप देख लें, अगर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेटा कहाँ से मिलता था कि कौन कौन से लोग हैं जो जॉब की तलाश में हैं, किस तरह से उनसे संपर्क करते थे? इनका तरीका ये था, ये फेसबुक में जैसे आपको पता है बहुत ही बड़ा एक डाटाबेस पब्लिक प्रोफाइल चलती है, पब्लिक ग्रुप्स हैं, तो जहाँ पे कुछ ऐसे चैनल थे जहाँ पे किसी को अगर जॉब की तलाशी है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि आई एम इन सर्च ऑफ जॉब और मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है, कोई भी अगर जॉब ऑफर करना चाहता है तो मतलब वो मेरे संपर्क कर सकता है। वहीं पे ये लोग उसको तलाशते थे और वहीं पे उनके नंबर और नाम लिस्ट करके अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव बता के उनको संपर्क करते थे। हाँ, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हमारे लिंक्डइन हो गए, और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वहां पे जाके लोग मतलब अपना करते थे। कुल अब तक कितने शिकार बनाए गए हैं? ये जैसे कि हमें अभी प्रारंभिक रूप में जानकारी मिल रही है तो करीब 15 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है और कभी करीब 150 के आसपास लोगों को इन लोगों ने ड्यूप कर रखा है। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि एक व्यक्ति ने इसी जो अवैध तरीके से कमाए हुए रुपए हैं उससे एक प्लॉट भी खरीद रखा है जो करीब 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं और 3 लाख रुपए इसने अपने लेवल पे लगाए हैं। कहाँ के लोग शिकार हुए इसमें जैसे बताया गया था कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टारगेट किया है और कुछ जगह पे अभी महाराष्ट्र, गुजरात और ये नीचे वाले और एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने फोकस रखा। कब से ये लोग काम कर रहे थे इस मामले में? ये अभी जो पूछताछ में पता चला है 5 से 6 महीने इनको टाइम पीरियड हुआ जब से ये लोगों ने स्टार्ट किया। थैंक यू।